वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि आज विज्ञान का टर्न है, मतलब हम लोग को विज्ञान पढ़ना है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर 1 चल रहा था। उसमें ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से है। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम आपको बता दें, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत अच्छे से जान चुके थे। हम 2-3 एग्जाम्पल भी लिए थे, आप लोग को एकदम हल करके बताए थे, मतलब कैसे संतुलित किए थे दोनों तरफ के समीकरण को। तो आज हम लोग उसके आगे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे। तो देखिए, उसके आगे हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। ये 2-3 हेडिंग है इसके आगे, बस हम लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसमें पॉइंट लिखना है। तो उसमें कुछ समझना नहीं है, बस लिख लेना है, आप खुद ही समझ जाएंगे पढ़ के। तो चलिए, यही हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। तो इसके अंदर मतलब कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग और अधिक सूचनात्मक बनाते हैं। तो चलिए उसमें पॉइंट करके लिख लेते हैं, समझ जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, क्रियाकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जब हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो उसकी भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस क्या है, विलयन है क्या है, तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यही पहले पॉइंट में बोल रहा है कि क्रियाकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, जैसे ठोस को किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए। हम पीछे बता चुके हैं आपको, ठोस को यश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ठोस को यश से प्रदर्शित करते हैं। द्रव को बताइए, द्रव को किससे प्रदर्शित करते हैं। द्रव को एल से, ठीक। द्रव को एल से प्रदर्शित करते हैं। गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं ना। जब हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कर रहे थे तो ये पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जलीय विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई विलयन है, जलीय विलयन है, तो उसको AQ से, आपको याद है जलीय विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ से, ठीक। तो यही बोल रहा है मतलब ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, मतलब कैसे अधिक थोड़ा मतलब आकर्षण बनाए, अच्छा बनाने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, क्रियाकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो प्रतीक है, मतलब ठोस है, ठोस को यश से प्रदर्शित करेंगे, द्रव को यल से, गैस को जी से और जलीय विलयन को AQ से, ठीक। तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, बनने वाले अवक्षेप को प्रतीक S से प्रदर्शित न करके, ये जो उल्टा तीर का निशान है इससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। मतलब कि जो अवक्षेप बन रहा है उसको S से नहीं प्रदर्शित करेंगे, ये जो तीर का निशान है नीचे की तरफ, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जो अवक्षेप बनता है, विलयन में जो अवक्षेप बन रहा है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक G से प्रदर्शित न करके, ये जो ऊपर है तीर का निशान, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो अभिक्रिया हो रहा है, जो बन रहा है, ठीक, मतलब कि जो उत्पाद बन रहा है, तो उसमें जो मुक्त गैस है, मतलब जो गैस निकल रही है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg क्या है, मैग्नीशियम बताइए, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। तो मैग्नीशियम क्या है, ठोस है। ठोस है तो किससे प्रदर्शित करेंगे,
यस से, तो यहाँ पे यस लिख लेते हैं। ठीक हो गया। मैग्नीशियम ठोस है तो इसे एस से प्रदर्शित कर लिए। फिर इसका रिएक्शन मतलब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र किसी को पता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र नहीं पता है तो देखिए H2SO4 होता है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो अब एक और बात बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? मतलब ठोस अवस्था इस क्या है ये? मतलब ठोस है कि द्रव है, गैस है, जलीय विलयन है, क्या है? तो हम आपको बताएं तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन है। जलीय विलयन को हम लोग AQ से दिखाते हैं, तो यहाँ AQ लिख दिए। ठीक, तो इसका हम लोग अभिक्रिया कराएं, मतलब मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, यानी MgSO4। ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट बताइए क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय विलयन है, क्या है? तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी जलीय विलयन है, यानी AQ से दिखाएंगे इसको। फिर ये जलीय विलयन है, AQ से दिखा दिए। तो देखिए मैग्नीशियम की अभिक्रिया इससे हो गई, तो ये हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए प्लस करके H2 ये तीर का निशान। तो इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसमें से, तो देखिए ये जो H2 है ये बाहर निकल रहा है। ठीक, मतलब ये गैस निकल रहा है। तो मैग्नीशियम हम बोले ना सूत्र, मतलब कि जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं उसके नीचे उसका नाम लिखिए। ये रिएक्शन मतलब कि याद करने का अच्छा तरीका है, आपको लिखना है याद। अगर याद करना है, केमिस्ट्री अच्छे से जानना है तो आप तो लिखेंगे, नहीं जानना है तो फिर आप जानिए मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। और Mg, अब ये दोनों रिएक्शन किया, मतलब अभिक्रिया किया तो क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 है ना, तो ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। और ये क्या है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग को यही करना था, समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को G से नहीं इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो थर्ड पॉइंट हो गया। ये देखिए चौथे पॉइंट में क्या बोल रहा है? अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप एवं दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। मतलब उसके ताप और दाब या फिर किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है उसको क्या करते हैं? ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये तो एग्जाम्पल हो गया, आपको ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है कि हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो इसका चलिए रिएक्शन लेते हैं, जैसे अभिक्रिया करके देखते हैं समीकरण। ठीक, तो लिखेंगे N2, ये अमोनिया का निर्माण हो रहा है हैबर प्रक्रम, मतलब इस विधि को हैबर प्रक्रिया बोलते हैं। तो N2 बताइए, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, द्रव है, ठोस है, क्या है? तो ये गैस है ना, सबको पता है नाइट्रोजन गैस है। तो इसको G से प्रदर्शित करेंगे। फिर नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे?
हाइड्रोजन से, 3H2 से, यानी हाइड्रोजन से। ठीक, हाइड्रोजन क्या है? ठोस है? नहीं ना। क्या है हाइड्रोजन? गैस है, तो इसको भी G से दिखाएंगे। ठीक, तो फिर ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक संबंधित 3 के अनुपात में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? NH3 2NH3। ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है, तो 2NH3 बन गया। ये जो अमोनिया है ये क्या है? ठोस है? ठोस है कि द्रव है, गैस है, क्या है? तो देखिए अमोनिया भी क्या है आपका? गैस है। अमोनिया गैस है। तो ये क्या बोला है? अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप एवं दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे, मतलब ये जो तीर है इसके ऊपर या नीचे लिख के प्रदर्शित करते हैं। ये जो अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो इसमें 200 वायुमंडल दाब लगता है। ठीक, 200 वायुमंडल दाब। ठीक, 200 वायुमंडल दाब लगता है और 500 सेंटीग्रेड ताप पे क्या होता है? 500 सेंटीग्रेड ताप पे, और किसकी उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति में, Fe चूर्ण। ठीक, ये क्या है? उत्प्रेरक है। Fe क्या है आपका? उत्प्रेरक है। तो थर्ड पॉइंट में आपको यही बोल रहा है, अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप दाब, मतलब ताप 500 सेंटीग्रेड है और दाब 200 वायुमंडल है, एवं उत्प्रेरक, ये जो Fe है ये क्या है? ये उत्प्रेरक है, मतलब इसमें मतलब उपस्थित है। ठीक, को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ये तीर के ऊपर नीचे लिख दिए हैं कि मतलब 200 वायुमंडल पे, 500 सेंटीग्रेड ताप पे और Fe चूर्ण की उपस्थिति में, मतलब ये उत्प्रेरक है। इतना मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर ये जो है या ऊष्मा लिखकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब मतलब इससे या ऊष्मा लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तीर जो होता है वो समीकरण में तीर बनाते हैं ना, अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसी के ऊपर या फिर ऊष्मा लिख के या फिर वो बना के प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है? मार्बल को गर्म करने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। ये तो ऐसे बोल दिया, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण द्वारा समझते हैं। तो मार्बल बोल रहा है ना, मार्बल को गर्म करने पर, तो मार्बल का सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये क्या हो गया? मार्बल का सूत्र हो गया। अब बताइए मार्बल क्या है? तो हम आपको बताएं तो मार्बल क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। ठोस है तो S से दिखाएंगे, है ना? इसको S से दिखाएंगे। तो क्या बोल रहा है? मार्बल को गर्म करने पर। अब हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि गर्म करने को क्या कैसे दिखाते हैं? तीर के ऊपर ये वाला बना के या फिर यहाँ ऊष्मा लिख देंगे। इससे दिखाते हैं कि इसको गर्म करने पे क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बताइए? बोला है ना यहाँ पे, मार्बल को गर्म करने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। तो CaO, ये क्या हो गया? चूने का सूत्र CaO। ठीक, चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो चूने में हो गया, तो चूना क्या है? चूना आपका बताइए ठोस है ना? ठोस है तो इसको S से दिखाएंगे। ठीक, इसको S से दिखाएंगे, फिर प्लस, फिर किस में बोला है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में विघटित हो जाता है। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको G से दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। देखिए ये मार्बल है, ये मार्बल का सूत्र है CaCO3।
तो मार्बल को ये तीर के ऊपर क्या है, उष्मा का ये है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि इसको गर्म करने पे क्या बन रहा है, CaO मतलब चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है अलग अलग। तो इसको लिख लेते हैं, इसके नीचे इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, मार्बल है, तो इसको मार्बल लिख लेते हैं। ये गर्म हो रहा है तो क्या बन रहा है, CaO, ये क्या है, चूना है। CaO क्या है, चूना है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप नीचे सूत्र का नाम लिखते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और केमिस्ट्री में अभी आपको 12th तक केमिस्ट्री पढ़ना है। 12th तक क्या, अगर साइंस लेके चलेंगे तो हमेशा केमिस्ट्री रहेगा आपके साथ। ये देखिए, सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। ठीक, मतलब कि सांद्रण को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अभिकारकों। तो ये देखिए, सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। मतलब कि ये जिंक है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, तो ये देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी को बोल रहा है मतलब कि सांद्र है कि तनु है। तो इसमें ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु है, तो इसके नीचे तनु लिख देंगे। बस यही दिखाने के लिए, मतलब कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका वो क्या है, तनु है। यही दिखाने के लिए ये बोल रहा है, सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। तो हो गया, यहाँ पे हम लोग तनु लिख दिए। तो जिंक की अभिक्रिया किससे हो रही है, H2SO4 से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये देखिए, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि ये कार्बन है, कार्बन क्या है, ठोस है, तो यहाँ पे S से प्रदर्शित किए हैं। तो कार्बन प्लस O2 मतलब गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो G से प्रदर्शित किए हैं। तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो G से दिखाएं इसको। तो ये जो प्लस 94 किलो कैलोरी, तो ये क्या हो रहा है, देखिए, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह द्वारा ये निकल रहा है। ठीक, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें से निकल रही है, और यहाँ पे माइनस रहता तो अवशोषित मतलब ली जाती। ठीक, मतलब कि मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह द्वारा प्लस 94 किलो कैलोरी लिखे हैं, तो यहाँ पे मुक्त हो रही है ऊष्मा, और अवशोषित होती तो क्या, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक, इसी को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं कि मुक्त ऊष्मा को उत्पाद की ओर, ये उत्पाद का ही साइड है ना, तीर के बाद इधर क्या होता है, उत्पाद का। ठीक, तो उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, तो इससे प्रदर्शित करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। ठीक, देखिए ये जो समीकरण है, ये अभिक्रिया जो है क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसको उत्क्रमणीयता के चिन्ह से प्रदर्शित किए हैं। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम लोग इसके आगे कल देखेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।